ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आव्यक्तं व्यक्तिम अपन्नं मन्यते माम अबुद्धया परम भवाम अजानन्ता मम अव्ययम अनुत्ततम ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ा अयम ना अभिजानाति लोका माम अजम आव्यक्तम वेद अहम शमतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को ना जानते हुए मुझ आव्यक्त को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ समझते हैं। अपनी योग माया से आवृत मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं तथा ये मूढ़ लोग मुझे आजन्मा अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं भूतकाल के और वर्तमान काल के तथा भविष्य काल में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को जानना कठिन है, किंतु वही प्राप्ताव्य लक्ष्य है। श्रावस्त्र व्याप्त परमात्मा अव्यक्त अर्थात व्यय रहित और अविनाशी है। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, सर्वोपाधि शून्य माया रहित शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को जो आव्यक्त है अर्थात प्रकट एवं प्रकाशित नहीं है, तथा उपाधि युक्त माया स्थित ईश्वर अथवा भगवान जो सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का कारण है, सर्वशक्तिमान सर्वयंतर्यामी है और विश्व के रूप में व्यक्ति अथवा प्रकट एवं प्रकाशित है। लोक कल्याण के हेतु अवतार के रूप में लीला तन धारण करना भी व्यक्ति अर्थात प्रकट होना है। अल्प बुद्धिजन परमात्मा के परम भाव अर्थात उसके आव्यक्त स्वरूप को नहीं जानते, जो अनंत निराकार निर्विकार एवं नित्य है तथा निरक्षय एवं सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर का अवतार भी उसका एक व्यक्त रूप है। परमेश्वर का स्वरूप होने पर भी उसका व्यक्त शरीर अथवा लीला विग्रह साधारण प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो दिव्य होता है। भक्तजन व्यक्ति अवतार में आव्यक्त परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। सूर्य दर्पण में व्यक्त होता है किंतु समाता नहीं। परमेश्वर अवतार में व्यक्त होकर भी उसमें समाता नहीं। वास्तव में परमात्मा अनेक प्रकार से व्यक्त होकर भी आव्यक्त है, अर्थात वो इंद्रिय मन और बुद्धि से परे अव्यय अनंत असीम और अखंड है। व्यक्त एवं असीम प्रतीत होते हुए भी वो अव्यक्त एवं असीम ही है। परमात्मा के परम भाव स्वरूप को जानना ही यथार्थ ज्ञान है। सर्व प्रकाशक परमेश्वर अपनी योग माया से आच्छादित होने के कारण प्रकाशमान प्रतीत नहीं होता। मूढ़जन परमात्मा के जन्म रहित तथा विकार रहित स्वरूप को नहीं जानते। सत रज और तम इस गुणत्रय रूप प्रकृति को योग माया भी कहते हैं, जो परमेश्वर की एक दैवी शक्ति है। आचिंत्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा निरुपाय है तथा माया से परे है। जिस प्रकार मेघ सूर्य को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार माया मनुष्य की बुद्धि को भी आवृत कर लेती है, तथा जिस प्रकार मेघ का आभास भी सूर्य के प्रकाश से ही होता है, उसी प्रकार माया का आभास भी परमेश्वर की सत्ता से ही होता है। पर मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में मायापति की माया को जानकर उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर त्रिकाल
अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य के प्राणियों को जानता है। संसार में जितने प्राणी हो चुके हैं अथवा हैं अथवा भविष्य में होंगे, वे परमेश्वर से भिन्न नहीं हो सकते, किंतु साधारण मनुष्य उसे नहीं जानते। कोई ससीम असीम को नहीं जान सकता। मनुष्य ज्ञान और भक्ति द्वारा चेतना के उच्चतम धरातल पर स्थित होकर तथा समस्त सीमाओं का उल्लंघन करके परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। इच्छा द्वेष समुपत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्त परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता बंधन्ते मां दृढ़व्रता। हे भरतवंशी परम तप अर्जुन, संसार में राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु उत्तम कर्म करने वाले जिनका पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त तथा दृढ़ निश्चयी पुरुष मुझे भासते हैं। राग द्वेष से विमुक्त दृढ़ निश्चयी पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी कहकर उसे उसकी महान वंश परंपरा का स्मरण कराते हैं तथा परम तप कहकर उसे उसकी सामर्थ्य का बोध कराते हैं। शिष्य का मनोबल ऊंचा करना गुरु का परम कर्तव्य होता है। मनोबल के ऊंचे होने पर ही शिष्य महान दायित्व का निर्वहन कर सकता है। अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण से उपदेश ग्रहण एवं आदेश परिपालन के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में राग और द्वेष से सुख दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य के मोह को दृढ़ कर देते हैं, अर्थात अज्ञान की वृद्धि कर देते हैं। इच्छा के अनुकूल विषय सुख को तथा इच्छा के प्रतिकूल विषय दुख को उत्पन्न करते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न हर्ष शोक आदि द्वंद्व मनुष्य को मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं के अनुभव द्वारा मोह में दृढ़ कर देता है। मनुष्य राग द्वेष से ऊपर उठकर ही सुख दुख के चक्र से मुक्त हो सकता है। मनुष्य पुण्य कर्मों के द्वारा अपने पापों का क्षय कर लेता है तथा पाप क्षय होने से शत बुद्धि हो जाती है, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो जीवन का परम लाभ है। यज्ञ तप उपवास तीर्थ यात्रा दान सेवा कार्य आदि पुण्य कर्म हैं। पुण्य कर्म प्रायः अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, किंतु भगवत दर्पण करने पर पुण्य कर्म अहंकार उत्पन्न नहीं करते। पाप कर्म करने से मन अशांत एवं निर्बल हो जाता है तथा पुण्य कर्म करने से मन शांत एवं सबल होता है। हिंसा असत्य चौर्य व्यभिचार दुर्व्यसन परपीड़ा शोषण अन्याय इत्यादि पाप कर्म क्षणिक सुख देकर मन को अशांत एवं निर्बल कर देते हैं। अहिंसा सत्य आचौर्य त्याग दान सेवा इत्यादि पुण्य कार्य कष्ट देकर भी मन को शांत एवं सबल कर देते हैं। पुण्य कार्य मनुष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख कर देते हैं। पाप द्वारा प्राप्त धन समृद्धि विजय सम्मान अंत में कलह और कलेश का कारण बन जाते हैं तथा पुण्य द्वारा प्राप्त कष्ट भी सुख और शांति प्रदान करते हैं। पुण्यों के द्वारा पाप निमित्त होने पर मनुष्य द्वंद्व मोह से मुक्त एवं निर्मल हो जाता है तथा दृढ़ संकल्प द्वारा नियमारूढ़ होकर आध्यात्मिक साधना में रत हो जाता है।
चित्त के निर्मल होने पर ही मनुष्य परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तथा विदु कृति असनम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् साधिभूताधिदेवं माम साधियज्ञं च एमे विदु प्रणय काले अपि च मां ते विदु युक्तचेतसा। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदेव सहित तथा यदि यज्ञ सहित मुझे जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत काल में मुझे ही जानते हैं। भगवान का आश्रय लेना ही कल्याण का मार्ग है। मानव मात्र के लिए 4 प्रमुख चुनौतियां हैं: जरा, मरण, रोग और शोक। सभी मनुष्य इनसे संत्रस्त एवं भयभीत रहते हैं। सभी को वृद्धावस्था, मृत्यु, रोग तथा शोक सहन करना होता है। मनुष्य विवेक से ही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात इनके भय से छूटकर इनका साहसपूर्वक सामना कर सकता है। मैं चैतन्य स्वरूप अमर आत्मा हूं। मैं जड़ देह नहीं हूं। देह तो मेरा वाहन है तथा इस धरती की प्रचुर संपदा अर्जित करने पर मेरे साथ अंत काल में एक कण भी नहीं जाएगा। केवल अपने किए हुए भले और बुरे कर्मों अर्थात पुण्य और पापों के संस्कार साथ जाएंगे जो आगामी जीवन का निर्णय करेंगे। यह ज्ञान पूर्ण विवेक है। मनुष्य इस ज्ञान पूर्ण विवेक द्वारा शरीर के कष्टों तथा बाह्य जगत के संकटों का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान अत्यंत कृपालु हैं और मेरे सुहृद हैं। भगवान की शरण में मुझ पर जरा, मरण, रोग और शोक का प्रभाव नहीं हो सकता। ये भक्तिपूर्ण विवेक है। मनुष्य इस भक्तिपूर्ण विवेक के द्वारा शारीरिक तथा जागतिक संकटों का साहस पूर्वक सामना कर सकता है। जो मनुष्य जरा, मरण इत्यादि के भय से छूटने के लिए ज्ञान अथवा भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे अंत में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु यह जीवन यात्रा का एक कर्म है। विवेकशील मनुष्य इसके अंतर्गत संकटों से नित्य मुक्त होने के लिए अथवा मुक्ति लाभ की प्राप्ति के लिए सर्वात्मा वासुदेव का आश्रय लेकर तथा चिंतन एवं भक्ति में मग्न रहकर साधनारत रहते हैं और कालांतर में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं। जो वे अध्यात्म अर्थात आत्मा के स्वरूप को पूर्णतः जान लेते हैं। शरीरों में अव्यवस्थित आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वासुदेव हैं। वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। वो सभी कर्मों के तत्व को तथा सृष्टि काल में भगवान के आदि संकल्प रूप कर्म अथवा विसर्ग रूप कर्म को जान लेता है। परमात्मा को अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के साथ जानने वाले मनुष्य परमात्मा के साथ युक्त होकर मृत्यु काल में ही परमात्मा को जानते हैं
अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अपरा प्रकृति अथवा क्षय पुरुष अर्थात समस्त उत्पत्ति और विनाशशील जड़ पदार्थ अथवा भौतिक जगत अधिभूत है। देह रूप पुर में रहने वाला दिव्य पुरुष तथा देवों का आधार ही अधिदेव है। यहां समस्त पुरुषों जीवात्माओं की समष्टि को अधिदेव अथवा शिष्ट का सुप्तात्मा हिरण्य गर्भ कहा गया है। यज्ञों के अधिष्ठाता आधार एवं फलदाता विष्णु तथा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित स्वयं भगवान ही अधियज्ञ हैं। पराप्रकृत जीव तथा अपराप्रकृत जड़ पदार्थ सभी वासुदेव हैं। अधिभूत अधिदेव और यज्ञ सभी परमेश्वर के भगवान के स्वरूप हैं। सभी वासुदेव ही हैं। जीवन काल में परमात्मा के साथ युक्त रहने के कारण मनुष्य प्राणांत के समय परमात्मा को जान लेता है। अर्थात अधिभूत अधिदेव तथा अधियज्ञ सबको ब्रह्ममय जानकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के उपासक मरण काल में भी उसका स्मरण करते हैं तथा उनका ज्ञान अथवा भक्ति भाव अंत में अप्रहति होता रहता है। ओम तददिति महाभारते भीष्मपुराणे श्रीमद्भागवत गीता सुपरित ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।